हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा ज़रूर। तो अभी ना मैं शादी को जा रही हूँ, जिस शादी की रील्स और फ़ोटोज़ आपने देखे हैं वो वाली शादी, वो है मेरी ननद की शादी। तो अभी मैं और ईशा जा रहे हैं शाम को। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होगा। शादी होती है तब सबका मिलना होता है, तो इसी एक्साइटमेंट में मैं भी जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटी काकी, इसका नाम है शानू, इसको पकड़ा। और ये ना बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है, बहुत एक्टिव है ये। अभी तो 7-8 महीने की होनी, लेकिन बहुत हलचल करती है। और ये है इसकी मम्मा। तो यहाँ पे हमने खूब बातें करी। उसके बाद जो है वो गेट पे जो है वो लड़की के मामू और भी आ चुके हैं, मतलब ननिहाल वाले यहाँ पे आ चुके हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सबने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ था, सबकी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ दी हुई थी। और मेरे पास भी साफ़े थे जो पहनाए जाते हैं, तो वो मेरे पास थे। किसी के पास लड्डू थे, किसी के पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सबने कुछ ना कुछ जो है वो पकड़ा हुआ था। ये स्पेशल मोमेंट होता है यार, जब अपने मायके वाले आते हैं ना, तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है ये। तो यहाँ पे इनका स्वागत करने के बाद तो हम चले गए थे अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भी जो है वो साफ़े की जिम्मेदारी ली थी। तो जितने भी यहाँ पे मामू वगैरह आ रहे थे उनको जो है मैं साफ़े दे रही थी, तो पहनाने में आसानी हो, इसीलिए हमने वो जो है तय करके रखे थे। तो जी इनका स्वागत हमने बहुत अच्छे से किया। देन उसके बाद हम लेके इनको अंदर और चाय वगैरह इनको पिलाई। देन उसके बाद जो है, आजकल पता है आपको ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उसके बाद हम आ गए सीधे तंदूर के पास। और खूब यहाँ पे आग जलाई हुई थी। तो यहाँ पे सारे जन बैठे हुए थे। हम भाभी और थी, दीदी और थे, बच्चा पार्टी थी, और दुल्हनिया भी हमारी किचन में ही आ गई थी थोड़ी देर। फिर लगी दुल्हनिया को मेहंदी लगाने की बारी। तो सब अपना अपना आर्ट दिखा रही थी, क्योंकि हमने कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं मंगवाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी मेहंदी लगा रही हूँ दुल्हन को। वैसे दुल्हन को तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी थी कि ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको मेहंदी लगा रही हूँ। देन उसके बाद जो है हम आधी मेहंदी छोड़ के चले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हम ही बचे थे जो मेहंदी लगाने वाली थी, 3-4 वही बची थी। हाँ, तो खाना जो खाने वाली थी वो बोल रही थी कि हमने क्लोज़ कर देना है, तो आ जाओ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ये लास्ट घेड़ी थी, तो हम चले गए खाना खाने। लेकिन खाते खाते हमारा पेट ही नहीं भरा। इसके बाद हम अंदर आए तो सब ने, जितने भी ननिहाल वालों ने बाबरू वगैरह लाए थे, भल्ले वगैरह, सब ने वो निकाला। फिर सब लगे उसको खाने, इतने हंसे ना हम। तो जी बाबरू वगैरह खाने के बाद हमने की अपनी मेहंदी कंप्लीट। और उसके बाद जो है बच्चों को सुलाया। देन 1-1:30 बजे आ गए थे हम दुल्हन को हल्दी लगाने के लिए। हम आ गए थे और निक्की ना सो ही नहीं रही थी यार, ये बस जिद कर रही थी मैंने जाना है बुई के पास, मैंने भी बुई को हल्दी लगानी है। तो ईशा को ना मैंने सुला दिया था और निक्की आ गई थी हमारे साथ। देन उसके बाद हमने दुल्हन को हल्दी लगाई। अब मतलब कुछ ही लोग बचे थे जो सोए नहीं थे, और सब जन जो है वो सो गए थे। तो उसके बाद जो है निक्की की बारी आई, और ये इतनी इमोशनल हो रही थी ना। हालांकि इसको पता नहीं है शादी क्या होती है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, हग कर रही थी अपनी बुई को। तो ऐसा कुछ हुआ। देन उसके बाद चले गए थे हम सोने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दुल्हन की बहन और भाभी इसको खूब जो है बटन लगा रही हैं। तो ये बोल यार इतना भी मत रगड़ो, मैं अच्छी खासी दिख रही हूँ, इतनी गोरी चिट्टी मत बना मेरे को। तब हम यहाँ पे हंस रहे थे। देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी बातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और इसके बाद जो है हमें सुबह सुबह क्या, सुबह तो हो ही गई वैसे, मतलब कि 4-5 बजे हमें उठना था। अभी बज रही थी 1:30। कब सोएंगे हम, कब उठेंगे, कोई अता पता नहीं है। क्योंकि बारात जो है सुबह 6 बजे आ जानी है, और 7 बजे की जो है वो लगन है। 6:30 पौने 7 बजे जो है वो बारात आ जानी है। तो इस वजह से तो हमें तो सुबह मतलब रात को ही बोल दिया था कि सोना मत है, दुल्हन को तैयार करना है तो जल्दी से आ जाना। तो हम तो वैसे सोए नहीं, थोड़ी देर गए थे, 1 आधा घंटा मुश्किल से सोए होने। तो यहाँ पे मेरे को भी लग रहा है बटन। तो ये लोग ना बहुत शरारत कर रहे थे दोनों ही। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था बटन, और 1 आधा घंटा हम सोए। तो जी शादी वाले घर में तो सोना नामुमकिन होता है। साथ में डीजे, साथ में टहलू,
साथ में बातें गॉसिप बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम सोए और यहाँ पे हम उठ चुके हैं सुबह के 5 बजे बड़ी मुश्किल से। तो हालांकि 3-4 बजे हम सोए और यहाँ पे ईशा बहुत फ्रेश थी क्योंकि इसको ना मैंने टाइम से सुला दिया था। और उसके बाद चले गए थे हम दुल्हन के घर, वहाँ पे थोड़ा सा पहले काम किया, साफ़ सफाई की, बिस्तर वगैरह उठाया और देन हमने जो है दुल्हन को लगे हम रेडी करने। और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप, भाई भी बिल्कुल कंघी वंगी मार के रेडी हो रहे हैं। और दुल्हन जो है अभी थोड़ी ही देर में रेडी हो जानी है। और जो दूल्हा है वो घर से निकल चुके हैं, बारात आ चुकी है। तो हमें ना सभी लोग बोल रहे थे कि जल्दी करो बारात आ गई है। तो बारात यहाँ पे पहुँची तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर पे। तो सभी जन यहाँ पे तैयार हो चुके थे कि मैं ही थी जो ऐसी रात वाले कपड़ों में थी। तो ना मेरे को ज़बरदस्ती गेट पे खड़ा दिया यार, बोले कि आप भी आ जाओ। तो मेरी शक्ल सूरत आप देख सकते हैं, मैंने मुंह भी नहीं धोया है। तो यहाँ पे मेरी जो है वो दुल्हन कर रही है अपने दूल्हे का वेट। और अभी आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गेट में हमने क्या क्या किया। तो टू बी कंटिन्यू, बाय बाय।